सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। प्रणाम दोस्तों, मैं आज से योगा, प्राणायाम और योगासन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो शुरुआती जो है योग नहीं कभी करते हैं, यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है। नमस्कार। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। महाभारत 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 ओ महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, कृष्ण भारत पार्थ की। मैं योगा मास्टर अशोक कुमार पहले योगासन सिखा रहा हूँ। योगासन का मतलब होता है किस आसन में बैठ कर करके आप योग कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले आसन सीखेंगे। इस पैर को ऐसे मोड़ें, दूसरे पैर को इस जंघा पर रख लें। ये हो गया सुखासन। सुखासन में बैठ कर करके कोई भी योग प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा, फिर पैर को सामने कर लीजिए। उसके बाद इस पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए, दूसरे पैर को इस पर तरह से मोड़ लीजिए। इसके बाद इस तरह से मुद्रा बनाकर ये करने से ये वज्रासन। हम इस वज्रासन में बैठकर भी कोई योग, कोई प्राणायाम, कुछ भी कर सकते हैं। ये दूसरा आसन था। अब हम तीसरा आसन बता रहे हैं, गौमुख आसन। इस तरह से बैठ के पैर मोड़ कर दूसरा पैर इधर मोड़ लें। इस आसन में भी हम योग प्राणायाम कर सकते हैं। इसका नाम है गौमुख आसन। अब मैं आपको एक तितली आसन बताता हूँ। इसमें पैर को इस तरह से सटा कर करके और इस तरह से हिलाने से एक तितली आसन होता है। और इसमें तितली आसन में भी बैठ कर के गहरी सांस लिया जा सकता है। प्राणायाम इसमें भी होता है। अब मैं आपको 5 प्राणायाम बताता हूँ। पहला जो है, किसी भी आसन में बैठ जाइए। ये पद्मासन में बैठ रहा हूँ मैं। इस पैर को भी जंघा पर रखते हैं, इस पैर को भी जंघा पर रखते हैं। ये पद्मासन मुद्रा में बैठकर पीठ सीधा कर, और अब कपालभाति सिखाते हैं। कपालभाति में छींकना होता है, पेट इसमें दबेगा। अब दूसरा प्राणायाम, किसी भी मुद्रा में बैठकर, अब ये सुखासन में बैठकर
मैं भस्त्रिका करूँगा। भस्त्रिका माने प्राणायाम, प्राणायाम माने हवा। हवा को हम अंदर भरेंगे, अपने सीने में पूरा फैलाएंगे। पहले तन के बैठ जाएंगे और उसके बाद सीने में प्राण वायु को भरते हैं। प्राण वायु को पूरा भरना है। तीसरा अनुलोम विलोम। इसमें दाएं नासिका को बंद कर देंगे और बाएं से सांस को सीने में भरेंगे। फिर बाएं को बंद कर दाएं से निकालेंगे और दाएं से भरकर फिर बाएं से निकालेंगे। इसी क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं। बाएं बंद किया, दाएं से भरा। प्राणायाम कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए, मगर सीखने के लिए 2 मिनट 3 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीखने के बाद धीरे धीरे बढ़ाइएगा। अब चौथा जो है उद्गीत कहते हैं। इसमें ओम का उच्चारण अपने गले से थायराइड से निकालना होगा। ओ ऊ अम नासिका से ओठ बंद करके बोलना होगा। अब हम बोलते हैं ये 7 बार, 11 बार, 9 बार, आपको जितना इच्छा है उतना बोलिए। यहाँ से आवाज़ निकालना है ओम का। सांस भर लीजिए, तन के बैठ जाइए। पूरा भरने के बाद मैं सिखाने के लिए 3 बार ही बोल रहा हूँ। फिर अपने दोनों हथेली को रगड़ कर जब इसमें आपका ऊर्जा गर्म हो जाएगा हाथ, उससे आप अपने चेहरे को रगड़ लीजिए। इससे आपका सौंदर्य बढ़ेगा। अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी ये वाइब्रेशन थेरेपी है। इससे हमारे पूरे बॉडी जागृत हो जाता है। अब हम बाहर से कट जाएंगे, अंदर की ओर ध्यान देंगे। ध्यान के साथ भ्रामरी कम से कम 7 बार, नहीं तो 9 बार, 9 से ज़्यादा 11 बार। इससे हमारा माइंड ज्ञान बहुत बढ़ता है। अब हम कान को पहले बंद करेंगे, दोनों ढक्कन। उसके बाद आंख बंद करेंगे और सांस लेने के बाद फेफड़ा तन के बैठ जाएं और ओठ बंद कर ओम का उच्चारण करेंगे कम से कम 7 बार।
अपने दोनों हथेली को आंख बंद किए हुए रगड़ के गर्म करेंगे। जब गर्म हो जाए तो अब अपने पूरे चेहरा पर इसको लगाइए। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जिसकी तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। आप योग, प्राणायाम और योगासन ज़रूर सीखें। कल मैं आपको योगासन का वीडियो बना करके दूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।